नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई भी भाषा जैसे कि अंग्रेजी आखिर बनती कैसे है? आज हम सब मिलकर एक तरह से लैंग्वेज आर्किटेक्ट बनने वाले हैं। हम अंग्रेजी की एकदम नींव से लेकर उसकी पूरी शानदार बनावट तक हर एक चीज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, भाषा असल में है क्या? एक साइंस या फिर एक आर्ट? क्या ये कुछ पक्के नियमों का ढांचा है या फिर अपनी बात कहने का, क्रिएटिविटी दिखाने का एक खुला मैदान? सच तो ये है कि इसी सवाल में भाषा की सारी खूबसूरती छिपी है। देखिए, कोई भी बड़ी इमारत बनाने के लिए पहले उसकी ईंट पत्थर को समझना पड़ता है ना? तो हमारे इस सफर के पहले हिस्से में हम भी वही करेंगे। हम ग्रामर यानी व्याकरण की नींव रखेंगे, जो कि अंग्रेजी भाषा के सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी नियम है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, ये किसी भाषा की बिल्डिंग के लिए ईंटों और सरियों की तरह हैं। मतलब ये वो बेसिक चीजें हैं जिनसे सब कुछ बनता है। चलिए, इनमें से कुछ खास चीजों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आती है संज्ञा यानी नाउन। ये हमारी बिल्डिंग की नींव है। मतलब किसी भी चीज का नाम, चाहे वो ताजमहल जैसी कोई जगह हो, मोहन जैसा कोई इंसान या फिर ईमानदारी जैसा कोई आइडिया। इनके बिना तो कोई बात शुरू ही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं क्रिया यानी वर्ब की। अरे, यही तो है जो हमारी भाषा में जान डालते हैं, एक्शन लाते हैं। क्रियाएं ही बताती हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इनके बिना तो कोई भी वाक्य एकदम अधूरा और बेजान सा लगेगा। और फिर आते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव्स। ये हमारी बिल्डिंग के सजावटी हिस्से हैं। मतलब जो उसमें रंग भरते हैं, डिटेल्स जोड़ते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज कैसी है, जैसे काला घोड़ा या सुंदर लड़की। अच्छा, अब देखते हैं कि इन हिस्सों को जोड़ा कैसे जाता है। एक्टिव और पैसिव वॉइस को ही ले लीजिए। ये बस बात कहने का नजरिया बदलने जैसा है, जैसे किसी बिल्डिंग को अलग-अलग एंगल से देखना। एक्टिव वॉइस में जोर माँ पर है, जबकि पैसिव वॉइस में सारा फोकस खाने पर चला जाता है। तो ठीक है, हमारे पास बिल्डिंग बनाने का सारा सामान तो आ गया। अब देखते हैं कि इन सब को जोड़कर कोई मतलब कैसे निकाला जाता है। इस सेक्शन में हम यही समझेंगे कि शब्दों के पीछे छिपे असली मतलब तक कैसे पहुंचा जाए। किसी कविता को समझना जानते हैं कैसा है? जैसे किसी आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट को पढ़ना। ये 4 कदम हमें उसकी परतें खोलने में मदद करते हैं। पहले बस एक आइडिया लो, फिर उसे धीरे धीरे पढ़कर उसका गहरा मतलब समझो, शब्दों पर गौर करो और आखिर में उसकी खूबसूरती यानी उसमें इस्तेमाल हुए अलंकारों को पहचानो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये लाइनें देखिए, कितने कमाल की हैं। ये दिखाती हैं कि भाषा सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं होती। यहाँ सड़क का मतलब सिर्फ कोई रास्ता नहीं है, बल्कि ये जिंदगी में लिए गए फैसलों की बात हो रही है। यही तो है भाषा की कला, जो शब्दों के पार जाकर गहरी फीलिंग्स जगा देती है। अब तक हमने देखा कि भाषा क्या है, पर अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इंसान इसे कैसे सीखते हैं। चलिए, अब भाषा सीखने के पीछे जो हमारे दिमाग का ब्लूप्रिंट है, जरा उसकी जांच पड़ताल करते हैं। भाषा को अपनाने के 2 मेन तरीके हैं। एक है एक्विजिशन और दूसरा है लर्निंग। एक्विजिशन मतलब जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा को अपने आसपास से नेचुरली सोख लेता है, और लर्निंग मतलब जैसे हम स्कूल में नियम और कायदे रटकर कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, बिल्कुल नक्शा पढ़ने की तरह। और ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि नेचुरल एक्विजिशन कितना पावरफुल होता है। 2 साल की उम्र में एक बच्चे के पास करीब 270 शब्द होते हैं, और 11 साल की उम्र तक ये नंबर बढ़कर, यकीन नहीं होता, 50,000 तक पहुंच जाता है ना हमारे दिमाग की कमाल की ताकत। भाषा सीखने को लेकर कई बड़े बड़े विचारकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं। स्किनर का मानना था कि हम इनाम मिलने पर सीखते हैं। चॉम्स्की ने कहा कि ये तो हमारे अंदर पैदाइशी काबिलियत है। पियाजे ने इसे दिमागी विकास से जोड़ा, और वाइगोत्स्की ने कहा कि ये सब समाज में बातचीत से होता है। हर थ्योरी हमें एक नया नजरिया देती है। तो अब हम ये जानते हैं कि भाषा कैसे बनती है और कैसे सीखी जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए, अब एक टीचर के नजरिए से इस चीज को देखते हैं। किसी को भाषा सिखाना भी एक कला है, और इसके कुछ सुनहरे नियम हैं, जैसे सीखने वाले में दिलचस्पी जगाना, खुद एक अच्छा उदाहरण बनना, बार बार प्रैक्टिस करवाना, और हमेशा उन चीज़ों से शुरू करना जो वो पहले से जानते हैं, फिर मुश्किल चीज़ों की ओर बढ़ना। ये एक सीखने वाले से सिखाने वाला बनने का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र। तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आ गए।
एक भाषा का मास्टर बनने के लिए आखिर क्या जरूरी है? नियमों वाला रूलर या क्रिएटिविटी वाला पेंट ब्रश? शायद एक असली आर्किटेक्ट की तरह असली जादू इन दोनों के सही बैलेंस में ही छिपा है। सोचने वाली बात है ना?